ड्रामा शराकत के अपकमिंग एपिसोड बड़े इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। ज़ारून पर माहम की सारी हकीकत खुलने लगी है। आहिस्ता आहिस्ता माहम और राशिद अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। राशिद और माहम मिलकर फिर से प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर से वो कोशिश करते हैं कि शफक को ज़ारून की नज़रों से गिराया जाए और इसकी ज़िंदगी से निकाल दिया जाए। दूसरों का बुरा करते करते राशिद और माहम खुद अपने गुनाहों के खड्डे में गिरते जा रहे हैं। राशिद का बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से ये अपनी दोनों टांगों से महरूम हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हालांकि राशिद की मां राशिद को बड़ा समझाती है कि राशिद संभल जाओ, अभी भी वक्त है। हमारे साथ वही सब कुछ हो रहा है जो हमने दूसरों के साथ किया। हम दूसरों के साथ बुरा किया, दूसरों का बुरा सोचा, तो अब हमारे साथ बुरा हो रहा है। देखो तुम्हारी बीवी भी तुम्हारे साथ साथ क्या करके गई और दूसरी लड़की भी हमारा सब कुछ लूट कर फरार हो चुकी है। तुम बाज आ जाओ, शफक को अपनी जिंदगी में खुश रहने दो। लेकिन राशिद अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। दूसरी तरफ ज़ारून पर माहम के सारे हकीकत खुलती जा रही है। मेडिकल स्टोर वाले ने भी ज़ारून को सब कुछ बता दिया है और पार्किंग में भी लड़का रमीज ज़ारून को नजर आता है। वो शफक को घर आकर बताता है कि मुझे वो लड़का नजर आया था, मैंने उसका पीछा किया लेकिन वो भागने में कामयाब हो गया। यही बातें वो घर आकर शफक को बता रहा होता है कि शफक, मैं अनकरीब इस लड़के को पकड़ लूंगा, वो ज्यादा देर तक मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। ये बात माहम भी सुन रही होती है। इसके कान खड़े हो जाते हैं। वो सोचती है कि पहले काम वाली ने मेरा भांडा फोड़ दिया, फिर मेडिकल स्टोर वाले ने, और फिर जैन की तबीयत का खराब होना। एक एक करके मेरे सारे राज ज़ारून के सामने फाश होते जा रहे हैं। वो राशिद को कॉल करने की कोशिश करती है, राशिद कुछ करो। राशिद तो हॉस्पिटल में एडमिट होता है। इसका फ़ोन इसकी माँ अटेंड करती है। वो बताती है कि तुम राशिद का पीछा छोड़ क्यों नहीं देती, तुम्हारी वजह से राशिद आज आईसीयू में पड़ा है, वो अपनी दोनों टांगों से महरूम हो चुका है। माहम तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना मैं तुम्हारी सारी हकीकत आकर ज़ारून को बता दूंगी। तुम किस तरह से राशिद को तंग कर रही हो, उससे उकसा रही हो शफक के खिलाफ प्लानिंग करने में। माहम ये जब सुनती है तो इसके रंग उड़ जाते हैं। वो फ़ौरन फ़ोन बंद कर देती है जब इसे पता चलता है कि राशिद अपनी दोनों टांगों से महरूम हो चुका है। दूसरी तरफ रमीज़ अपनी माँ से कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना, मुझे शक है ये सब कुछ किया धराबाजी का है, लेकिन मेरा दिल इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था कि मैं ये नहीं मानना चाहता था कि मेरी सकी बहन मेरी खुशियों की दुश्मन हो सकती है। इसने मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दिया। इसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इसका भाई हूँ। अम्मी आप सोचें, आप वो हमारे साथ इस तरह कर रही है, वो ज़ारून भाई की फैमिली के साथ क्या करती होगी, वो किस तरह से इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं आपको एक बात साफ साफ बता देता हूँ कि मैं माहम आपी को अब इस घर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये मासूमा कहती है। रमीज़ मुझे भी शक था माहम का किया धरा, लेकिन मैं सोचती थी कि माहम गुस्से की तेज़ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो कातला भी हो सकती है। इसने ये सब कुछ किया, इसने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। इसने ना हमारे घर की इज्जत रखी और ना ही उस घर की इज्जत रखी। तुम्हें पता है मुझे कितना अजरा के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है इसकी वजह से। किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो रमीज़ कहता है कि अम्मी आपको जल्दी ही से किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाना होगा, वो ज़हनी मरीज़ बन चुकी है, वो उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, मुझे तो लगता है कि वो अब किसी की जान लेने में भी देरी नहीं करेगी।